कि गर्म वस्त्र पहनकर घूमिए ठंड में, सोते समय रात में रजाई काम आएगी। सोते समय रात में रजाई काम आएगी, और मिले जो पुआल तो जमीन पर बिछाएं आप, ना मिले तो भाई चारपाई काम आएगी। और फिर भी जो ठंड लग जाए तो ये याद रहे, दारू नहीं इसमें दवाई काम आए। झालर लाइट दीप सजे क्या खूब बनाई है संगम नगरी, रिद्धि और सिद्धि रही मुस्काए, इन्हें भी ले आई है संगम नगरी। गंगा की यहाँ और देखो जमुना की धारा, उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ ड्यूटी में आई, आपकी सुरक्षा संकल्प हमारा। महाकुंभ नगर में अखंड भारत के लिए महाकुंभ की स्थिति अब बन गई है। महज कुछ घंटे बचे हुए हैं और आस्था की डुबकियां लगने लगेंगी। लेकिन ऐसे में पुलिस के एक जवान हैं, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, धर्मेंद्र जी और धर्मराज जी, मुझे माफ करिएगा। और ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रीजन ये है कि ये दोहरी भूमिका निभाते हैं। कारण साफ है दोहरी भूमिका का, क्योंकि ये एक पुलिस अधिकारी भी हैं और साथ में कोमल हृदय वाले कवि भी हैं। हम सबसे पहले इनसे पूछेंगे कि लल्लूराम.com के बारे में पहले दो शब्द आपसे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, और जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं उनको सबको बहुत बहुत आभार, और आप लगातार आगे बढ़ें ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ। धर्मराज सर, दोहरी भूमिका है आपकी। ठंड प्रचंड पड़ रहा है। शिव बाबा थाना आप देख सकते हैं, शिव बाबा थाना में आप तैनाती लेकिन मूलतः बाराबंकी। तो कारण मतलब कैसे मेंटेन कर लेते हैं इन चीजों को, क्योंकि पूरी व्यवस्था भी आपको देखनी है, बंदोबस्त भी देखना है। ऐसा होता है, दो नहीं भूमिका होती हैं। कोई भी व्यक्ति जो होता है उसकी हजारों लाखों भूमिकाएं होती हैं। अब उसमें जो प्रमुख रूप से दिखाई पड़ जाती है वो लोगों को पता लगता है। आप जैसे आए हैं तो पत्रकार की भूमिका में आए हैं, अपने घर पे अपने माता पिता के लिए जो है बच्चे की भूमिका में होंगे, पत्नी के लिए पति की भूमिका होंगे, बच्चों के लिए पापा की भूमिका में होंगे, गांव वालों के लिए मतलब या शहर वालों के लिए, मोहल्ले वालों के लिए अपने सगे संबंधी की भूमिका होंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक ही भूमिकाएं बहुत सारी होती हैं। पुरुष में प्रमुखता से कैसे निर्वाह कर पाते हैं ये महत्वपूर्ण है। तो मैं ये कहता हूँ कि अपनी ड्यूटी करते हुए, ड्यूटी से बिना एक सेकंड के लिए भी अनुपस्थित होते हुए मैं जो भी जागरूकता का कार्यक्रम कर पाता हूँ या लोगों को जो है हंसाने का कार्यक्रम कर पाता हूँ, वो मेरा अपना सौभाग्य है। और मुझे लगता है कि जब ऐसे समय में जब लोग गलत करने के लिए समय निकाल लेते हैं, शराब पीने के लिए लोग समय निकाल लेते हैं, लोग जो है दारू पीने के लिए समय निकाल लेते हैं, लोग नशा करने के लिए समय निकाल लेते हैं, क्राइम करने के लिए समय निकाल लेते हैं, तो मुझे लगता है कि जो अच्छे लोग हैं उनको भी समय निकालना चाहिए अच्छे कामों के लिए। जरा इस पे दो शब्द अपने दर्शकों को मैं सुनवाना चाहूंगा आपके मुख से। किस पे? ठंड पे सुना दें? ठंड पे सुना दें। सुनिए कि गर्म वस्त्र पहनकर घूमिए ठंड में, पहने तो हो बढ़िया एकदम लकलका हुआ है, कि गर्म वस्त्र पहनकर घूमिए ठंड में, सोते समय रात में रजाई काम आएगी। सोते समय रात में रजाई काम आएगी, और मिले जो पुआल तो जमीन पर बिछाएं आप, ना मिले तो भाई चारपाई काम आएगी। चारपाई काम आएगी, और वहां बैठिए जी जहां पर लगा अलाव हो, जलते अलाव की तपाई काम आएगी। और फिर भी जो ठंड लग जाए तो ये याद रहे, दारू नहीं इसमें दवाई काम आएगी। क्या बात है, ये आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से धर्मराज भाई ने किस तरीके से लोगों को बताया। और जागरूकता का कार्यक्रम आप चलाते हैं बेसिकली नशे को लेकर के और तमाम चीजों को लेकर के। बेसिक रूप से तो हम जो है कवि हैं, और कविता ही मेरा मतलब रहता है, लेकिन कविता के माध्यम से जो है लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। अब उसमें कितना लोग जागरूक होते हैं कितना नहीं होते तो वो लोग जाने, लेकिन हाँ दिन भर में 24 घंटे में एक वीडियो 2 वीडियो ऐसे मेरे जरूर रहते हैं, जिसमें चाहे वो नशे से बचने की सलाह रहती हो, सलाह क्या रहती हो मतलब बिल्कुल अपनेपन से वो बात कहता हूँ, या जैसे मैं जो देसी अपना प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ है, जो भी अपना घर का खान पान है, हमारा भारतीय संस्कृत है, पहनावा है, बहुत सारी चीज़ें उसमें रहती हैं जिसको मैं जो है जिसके लिए मैं बोलता हूँ। अच्छा, महाकुंभ में आपकी ड्यूटी लगी है, तो महाकुंभ में कुछ आपने लिखा है? हाँ लिखा, 12 बरस में आता फिर से कुंभ दोबारा, गंगा की यहाँ और देखो जमुना की धारा, उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ ड्यूटी में आई, आपकी सुरक्षा संकल्प हमारा। और कि झालर लाइट दीप सजे क्या खूब सजा, झालर लाइट दीप सजे क्या खूब बनाई है संगम नगरी,
स्वर्ग झालर लाइट दीप सजे क्या खूब बनाई है संगम नगरी, रिद्धि और सिद्धि रही मुस्काए इन्हें भी ले आई है संगम नगरी। स्वर्ग सब भव आज यहाँ क्या खूब रचाई है संगम नगरी, और धर्म सनातन की जय हो दुल्हन सी सजाई है संगम नगरी। जहां तक देखो वहां तक साफ सफाई साफ सफाई, लेकिन इसमें भी मतलब कुछ लोग गंदगी ढूंढे। एक मिल गया हमको, कहने लगा कि मतलब हमने साफ सफाई की तारीफ की तो कहा हमको जो है हमने कहा हमें तो कूड़ा कहीं नहीं दिखा, तो उसने कहा हमको दिखा। तो हमने कहा कहाँ दिखा, दिखाओ। तो वो दौड़ के हमको पकड़ा और लेगा कूड़ेदान के अंदर दिखाने लगा। तो जिसको कूड़े देखना है तो वो कूड़ेदान में तो ढूंढ ही लेगा भाई। यहाँ मतलब मैं तारीफ करूंगा, जैसे सबसे ज्यादा अगर तारीफ करूंगा मैं किसी की, तो यहाँ आने वाले लोगों की करूंगा। कवि भावना बाईघाट बाईघाट कवि भावना से तारीफ करिए ना। नहीं, मैं क्या तारीफ करूंगा कि यहाँ 11-12 किलोमीटर का क्षेत्र है, करोड़ों लोग आए हैं, मतलब करोड़ों लोग आ चुके हैं, और मतलब बहुत बड़ी संख्या में आएंगे लोग। बावजूद इसके सड़क किनारे कहीं पन्नी भी नहीं फेंक रहे हैं, नहीं फेंक रहे, हिम्मत। अच्छा सुनिए, जब साफ सफाई रहती है ना, हम्म। तो हमारी भी हिम्मत नहीं, हमारी से मतलब किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि यार उसमें गंदगी फैला या कुछ। अब मान ले मूंगफली हम चबा रहे हैं, अब अगर कहीं गंदगी पड़ी तो हम उठा के टुकड़ा फेंक दें। अब देख रहे हैं यार ये तो बड़ा साफ हाँ, चमकीला, पहले बड़ा तो ये साफ बड़ा सुथरा। साफ सुथरा। अब हम हिम्मत ये एक इधर चबा रहे, एक मुट्ठी में बांधे रखे हैं, कहाँ डस्टबिन ढूंढेंगे उसमें डालेंगे। यहाँ पे योगी सरकार का संकल्प भी काम आ रहा है। उन्होंने बोला है कि जीरो वेस्ट महाकुंभ नहीं होगा। अब ये सरकार वाली बात तो आप लोग कहिए, सरकार वाली बात पर हम नहीं कहें। हम इतना ही कहेंगे जनता जो है जागरूक है, और निश्चित रूप से व्यवस्था जो है बहुत दिव्य है, भव्य है, इतने बड़े बड़े स्थान पर और इतने ज्यादा लोग जहां पर इकट्ठा हों, इतनी बड़ी व्यवस्था देना जो है निश्चित रूप से प्रशंसा का कार्य है। निश्चित तौर पर ये थे धर्मराज जी, जो सीधे तौर पर पुलिस के अधिकारी हैं, लेकिन कोमल हृदय वाले कवि, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया, वो हैं, जागरूक करते हैं लोगों को। और यहाँ पर महाकुंभ में इस समय इनकी तैनाती है, शिव बाबा थाना क्षेत्र में सेक्टर 11 में ये तैनात हैं। और जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर, उनका ये मार्गदर्शन भी कर रहे हैं कि उनको किस तरफ जाना है, कैसे जाना है, और अपनी ड्यूटी के साथ कवि जो इनके भीतर का है उसको भी बेहतर तरीके से उकेर रहे हैं।